नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मेडिटेशन में जो अल्फा वेव है उसके अंदर आप मेडिटेशन करते हैं और अल्फा वेव से कैसे आप थीटा वेव में जा सकते हैं। जो थीटा वेव होता है उसी के अंदर हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग हो सकती है और मैनिफेस्टेशन उसी स्टेट में हो सकता है। तो हमने आपको कहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे अल्फा स्टेट से, अल्फा वेव से थीटा वेव में जा सकते हैं। क्योंकि क्वांटम फिजिक्स में अगर आपको क्वांटम शिफ्ट करना है तो आप यही स्टेट में जाके अपना क्वांटम शिफ्ट कर सकते हैं और अपनी इमेज को चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे हैं ये मेरे लिए कि मैं कुछ भूल ना जाऊँ, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि वीडियो में बोलते बोलते कुछ ऐसे पॉइंट भी भूल जाते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं और वही रह जाते हैं। तो मैं कुछ भूल ना जाऊँ इसलिए मैंने ये नोट्स लिखे हैं, अल्फा स्टेट से थीटा स्टेट में आप कैसे जा सकते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप चाहे तो मैं जो स्टेप आपको कह रहा हूँ वो लिख सकते हैं और उसके बाद आप उस मेडिटेशन को अप्लाई कर सकते हैं। मैं खुद ये मेडिटेशन रोजाना करता हूँ सोते वक्त। तो आप इसे सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी, रात को सोने से पहले जब आप सोने जा रहे हो तब सोते सोते भी आप ये मेडिटेशन कर सकते हैं और इस थीटा स्टेट में जा सकते हैं, अफर्मेशन कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। तो अल्फा का जो स्टेट होता है जिसके अंदर जो थॉट की जो स्पीड होती है वो 8 से 12 हर्ट्ज की होती है। अल्फा में जो हमारे जो थॉट्स चलते हैं, हम लोग नॉर्मली मेडिटेशन करते हैं, अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं, तब हम अल्फा स्टेट में होते हैं और अल्फा स्टेट में हम विजुअलाइजेशन मेडिटेशन करते हैं और हमें कुछ अच्छा महसूस होता है। थीटा स्टेट में जो हमारे थॉट्स की जो स्पीड होती है वो 4 से 12 हर्ट्ज की होती है। उस स्टेट में हमारा सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है, गहरी शांति होती है। गहरी शांति और सबकॉन्शियस माइंड और हमारी जो विजुअलाइजेशन की शक्ति है वो बढ़ जाती है। हमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ दिखता है, हमारे पुराने बिलीफ्स, हमारी नेगेटिविटी, हमारे बचपन की अब तक जितने भी जो कचरपट्टी बढ़ी हुई है वो सब हमें दिखती है। तो हम इसी स्टेट में हम सब कुछ रिप्लेस कर सकते हैं, हमारे पुराने बिलीफ्स को निकाल के नए बिलीफ भी डाल सकते हैं इसी स्टेट में। तो इस स्टेट में जाने का बहुत ही जरूरी होता है। तो इससे पहले आप इस स्टेट में मेडिटेशन करने बैठे तो सबसे पहले याद रखिए कि आप सही वातावरण चुने। ठीक है, एकदम शांति हो, आपके आजू बाजू कोई शोर शराबा ना हो, आप अकेले ऐसी जगह चुने जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आपका फोन भी साइलेंट होना चाहिए, समझ गए। तो पहले शांति से बैठ जाइए या फिर आप ये मेडिटेशन सोते वक्त लेटे लेटे भी कर सकते हैं। इसका जो सही समय होता है वो सुबह का होता है, 5-4 बजे 6 बजे, जब आपके घर में भी शांति होती है और आजू बाजू भी शांति होती है, कोई शोर बकोर नहीं होता। तो ये समय ही ज़्यादा अच्छा होता है इस मेडिटेशन में जाने के लिए। शांति से बैठ जाइए, आंखें बंद कर दीजिए और अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। अपनी सांसों को लेने में आप 4 सेकंड लगाइए और सांसें आपकी यहाँ आपके पेट तक जानी चाहिए। 4 सेकंड सांसों को लेने में लगाइए, 4 सेकंड होल्ड रखिए और 6 सेकंड उसे छोड़ने में लगाइए। समझ गए? मैं दोबारा बोलता हूँ, 4 सेकंड सांसों को लेने में रखिए, 4 सेकंड होल्ड रखिए और 6 सेकंड उसे छोड़ने में लगाइए। ये आपको 2-3 बार, 3 या 4 बार करना है। इससे आपका मन शांत हो जाएगा और आपका माइंड अल्फा वेव में आ जाएगा। तो ये मेडिटेशन हम रोज करते हैं यहाँ तक, अल्फा वेव तक, समझ गए। हमारा मन जब शांत होता है तब हम विजुअलाइजेशन करते हैं और अफर्मेशन करते हैं अल्फा स्टेट में। अब धीरे 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 अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए, अपना ध्यान अपनी बॉडी पे लाइए। धीरे धीरे अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए। मेरे पैर रिलैक्स है, मेरे हाथ रिलैक्स है,
मेरी गर्दन रिलैक्स है, मेरी छाती, मेरा पेट, मेरी सारी बॉडी रिलैक्स है। हिलना डुलना बंद कर दीजिए। ये वही स्टेट है जब आप गहरी नींद में होते हो लेकिन अवेयर होते हो। थीटा स्टेट में क्या होता है कि आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगी, लेकिन आप अवेयर हो, आप जागरूक हो, आप साक्षी हो, आप सिर्फ देख रहे हो। समझ गए? अब आप इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी को आप चढ़ रहे हैं और चढ़ते चढ़ते 10 से गिनना शुरू कीजिए। इमेजिन कीजिए 10, 9, 8, 7, 6, 5। अब बोलिए कि मैं सुरक्षित हूं। 5, 4, 3, 2, 1। अब वहां जाके जब आप 1 पे पहुंचेंगे तो अपने आप से कहिए कि मैं सुरक्षित हूं और मेरा सबकॉन्शियस माइंड खुला है, मैं शक्ति से भरा हुआ हूं। जब आप 10 से 1 तक गिनती शुरू करेंगे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, जब आप 1 तक पहुंचेंगे, हर स्टेप में आपको कहना है कि मैं गहरी शांति में जा रहा हूं। जब आप 1 तक पहुंचेंगे तो आप बोलेंगे कि मैं सुरक्षित हूं, मेरा सबकॉन्शियस माइंड खुला है और मैं शक्ति से भरा हुआ हूं। समझ गए? इसके बाद कल्पना कीजिए, इसके बाद आप टोटली मौन हो जाइए, कुछ बोलना नहीं, शरीर कुछ भी हिलाना नहीं है, टोटली मौन। आप अपने मन में कुछ नहीं बोलेंगे, आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पे आ जाना चाहिए। नॉर्मल आपकी ब्रेथ है, आप एक विटनेस बन जाइए, एक साक्षी बन जाइए। जिस तरह आप किसी सड़क के किनारे बैठे और आपके सामने गाड़ियां आ जा रही हैं, थॉट्स आते हैं तो आने दीजिए, उसे रोके मत, पकड़िए मत, साक्षी बन जाइए। साक्षी भाव में आ जाए कि मैं सब देख रहा हूं। यहां आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड खुला देखने को मिलेगा और आप इसी स्टेट में अपनी रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, अफर्मेशन बोल सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। आप अपने पुराने बिलीफ को भी यहाँ रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। समझे? क्योंकि इस स्टेट में, थीटा स्टेट में आप पहुंच गए हैं तो आप कॉन्शियसली, आप सिर्फ विटनेस हो। समझ लीजिए मैंने क्या बोला कि जैसे आप सड़क के किनारे बैठे और आपके सामने गाड़ियां आ जा रही है, उसी तरह आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सी गाड़ी कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है, आप सिर्फ देख रहे हैं। उसी तरह आप विटनेस बन जाइए, साक्षी बन जाइए इस स्टेट में और सिर्फ देखते रहिए। थॉट्स आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप एक साक्षी भाव में इस स्टेट में है। आपको सिर्फ देखना है, महसूस करना है कि क्या हो रहा है। मेरी ब्रेथ चल रही है, मेरा दिल धड़क रहा है, ठीक। और ऐसा आपको 5 से 15 मिनट तक सिर्फ देखते ही रहना है इस स्टेट में। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 बार सिर्फ देखना है, अभी कुछ बोलना नहीं है, अभी कुछ विजुअलाइजेशन नहीं करना है। एक बार आप इस स्टेट में 5 से 15 मिनट तक रह सके, ऐसी प्रैक्टिस कीजिए कि मैं थीटा स्टेट में हूं, गहरी शांति में हूं और मैं सब देख रहा हूं। मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे पे खड़ा हूं और मैं सब कुछ देख रहा हूं। मेरे पुराने बिलीफ्स, मेरी नेगेटिविटी, मेरे डर, मेरी एंजाइटी, सब कुछ मैं देख रहा हूं, सिर्फ साक्षी भाव में। आज साक्षी भाव में मैं सब देख रहा हूं। जब आप इस स्टेट में पहुंचेंगे तो आप इसकी पहचान कैसे करें? अगर आप थीटा स्टेट में हैं तो आपकी बॉडी या तो आपको हल्का महसूस होगा या आपकी बॉडी में भारीपन लगेगा। शुरुआत में ऐसा आपके साथ होगा, या आपकी बॉडी हल्की हो जाएगी या फिर भारीपन लगेगा। समय का आपको कोई सेंस नहीं रहेगा। जैसे हम नींद सो जाते हैं और जब उठते हैं तो हमें समय का कोई बांध नहीं रहता। हमें ऐसा लगता है कि यार मैं कितना घंटा सोया। अगर आप सोचेंगे कि मैं 20 मिनट मेडिटेशन करूंगा, हो सकता है इस स्टेट में जाके आप 20 मिनट नहीं, आधा घंटा भी बैठे रहे, तो ऐसा महसूस होता है आपको। तो ये है थीटा स्टेट की पहचान कि आप सब कुछ भूल जाते हैं, आप जो कल्पना करते हैं उसमें डूब जाते हैं। अब धीरे 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 इस ध्यान से बाहर आइए।
1 से 5 तक गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, अपने शरीर को आप हिला सकते हैं या पैर हिला सकते हैं, हाथ हिला सकते हैं और इस ध्यान के लिए कृतज्ञ हो जाइए कि थैंक यू यूनिवर्स, इस ध्यान के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। लास्ट में कृतज्ञ जरूर हो जाना। तो दोस्तों मेडिटेशन में किस तरह अल्फा स्टेट से आप थीटा स्टेट में जा सकते हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में अगर आप थोड़े आगे जाएंगे तो इससे आगे एक स्टेट आता है, वो है डेल्टा। इस स्टेट में आत्म साक्षात्कार होता है। ये तो समाधि हो जाती है, आत्म साक्षात्कार की जो स्टेट होती है वो डेल्टा होती है। इसमें इंसान आत्मज्ञानी होता है, वो अपने माइंड को, ठीक है, वो डेल्टा स्टेट में आती है। वो एलिमिनेट जो होते हैं जो लोग, वो डेल्टा स्टेट में होते हैं, इसके आगे के स्टेट में। लेकिन हमें मैनिफेस्टेशन करना है, हमारी रीप्रोग्रामिंग करनी है, क्वांटम शिफ्ट में जाके हम इस स्टेट में हमारी सेल्फ इमेज को चेंज करना चाहते हैं तो थीटा स्टेट में हो सकता है। तो दोस्तों रोज आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं दोबारा इसे बोल देता हूं तो आप लिख भी सकते हैं। सबसे पहले आप एक ऐसी जगह चुनिए जहां शांति हो। फिर आप 4 सेकंड सांस लेने में लगाइए, 4 सेकंड होल्ड कीजिए और 6 सेकंड छोड़िए। ऐसा 3 बार आप कीजिए, आप अल्फा स्टेट में आ जाएंगे। अभी आपको कुछ बोलना नहीं है, धीरे 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 आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए। मैं मेरी बॉडी को रिलैक्स कर रहा हूँ, मेरी बॉडी रिलैक्स हो रही है। ये ऐसा स्टेट होगा जहां आप सो रहे हैं लेकिन आप जागरूक है, समझ के। फिर धीरे 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 आप कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी पे आपको चढ़ना है और 10 से 1 तक आपको गिनती शुरू करनी है उल्टी। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और आपको बोलना है मैं सुरक्षित हूं, अब सबकॉन्शियस माइंड मेरे लिए खुला है, मैं अब थीटा स्टेट में हूं, ये आपको कल्पना करनी है, ठीक है। तो यहाँ आके आपको 5 से 15 मिनट सिर्फ देखना है, विटनेस होना है। यहाँ अभी आप खुद मैनिफेस्टेशन मत कीजिए, क्योंकि वो अगर आप बोलना शुरू करेंगे, अगर आप शुरुआत करते हैं तो बोलना शुरू करेंगे तो आप इस स्टेट की वेव से निकल सकते हैं और अल्फा में जा सकते हैं। आपका ध्यान टूट सकता है। तो 2-3 बार आप साक्षी बन के सिर्फ साक्षी बने रहे, क्योंकि क्वांटम शिफ्ट इसी स्टेट में हो सकता है। अगर आप मेडिटेशन नॉर्मली मेडिटेशन करते क्वांटम शिफ्ट करेंगे तो कोई आपको फायदा नहीं होगा, आपकी जिंदगी में कोई मैनिफेस्ट नहीं होगा। आपका सब कॉन्शियस माइंड थॉट के साथ कुछ नहीं होता है। तो थीटा स्टेट में हमें जाके खुले दिल से, अपने सब कॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुले होते हैं, तभी जाके हम वहां पे प्लांट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस स्टेट में जाने के बाद आप किस तरह की कैसे इमेजिनेशन से आप क्वांटम शिफ्ट कर सकते हैं, आप कैसे अपने अदर व्यू को देख सकते हैं और कैसे शिफ्ट हो सकते हैं, वो मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।